ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल। सुभान अल्लाह। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सरमदी उसूल। और चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल। कुछ बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा, वो अलग अलग टुकड़ों में होंगी, तवज्जो से सुनेंगे। जो हजरात पहले भी मुझे सुन चुके हैं वो जानते हैं, जो पहली मर्तबा सुन रहे हैं वो जान जाइए कि मैं बिल्कुल सादा अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ। अगर आप ये उम्मीद लगाएंगे कि अभी तो मौलाना गर्म हो रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो फर्स्ट गियर में है, कुछ देर के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ टॉप गियर पे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं बातें करता हूँ, बातें करूंगा। जैसे आप एक दूसरे से बातें करते हैं, तो क्या बातें करते वक्त आप चीखते हैं? बात करते वक्त घर में आप बात करते हैं एक दूसरे से तो चिल्लाते हैं? या आपके स्कूल में, आपके मदरसे में उस्ताद पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो चिल्लाते हैं? तो काहे को चिल्लाना? और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो माइक दिया है ये इसीलिए दिया है कि मैं धीरे भी बोलूं तो मेरी आवाज वो आप तक पहुंचा दे। किसी जमाने में माइक नहीं था तो चिल्लाकर तकरीर की जाती थी, अब तो माइक की सहूलत है तो काहे को चिल्लाए। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये देखिए, कुरान करीम में कहा गया है इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, गधे की आवाज आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। क्यों है? गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों है? कभी ज़हन में आपने इस चीज को लाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की? गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों है? कुत्ते की कोई सुरीली आवाज है? कुत्ते की सुरीली है, कुत्ता भौंकता है तो सुरूर आता है, अच्छा लगता है कि वाह, ऐसा तो है नहीं। तो फिर गधे की आवाज को अल्लाह ने क्यों बुरी आवाज करार दिया? दूसरे जानवरों की आवाज को बुरी क्यों नहीं करारा? वजह उसकी यही है कि गधा बिला वजह चीखता है, कुत्ता अगर भौंकता है तो कोई ना कोई वजह उसके पीछे होती है। वो गधा ऐसा जानवर है जो बेवजह चिल्लाता है, कोई वजह नहीं है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो हम भी अगर चिल्लाएं और माइक है ही तो फिर ये चिल्लाना बेवजह हो गया ना। जब माइक है तो काहे को चिल्लाना? माइक ना रहे तो ठीक है। हमें याद है कि हमारे बचपन में रमजान के दिनों में माइक की इतनी सहूलत नहीं थी, माइक है भी तो लाइट नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज है, अब बैटरी चार्ज करने के लिए शहर ले जाना है, तो वो एक बड़ा काम था। तो रमजान के दिनों में आजान देने के लिए किसी मजबूत आदमी का इंतखाब होता था और उसे बुलंद जगह पे खड़ा किया जाता था और वहां से वो पूरी ताकत से चिल्ला के आजान देते थे ताकि लोगों के कानों तक पहुंच जाएं और वो वक्त से अपना रोजा खोल सके। तो उस जमाने की जरूरत थी। आज अगर कोई चिल्ला के अजान दे
तो उसको आप मुअज्जिन रखेंगे, भगा देंगे, भाग चिल्लाता क्यों है? अरे ढंग से देना, आराम से देना, है या नहीं है? तो मैं बिल्कुल सादा से अंदाज में आपसे कुछ बातें करूंगा, आप हजरात तवज्जो से सुनने की कोशिश कीजिए। चंद टुकड़ों में चंद नसीहतें होंगी, चंद मैसेज होंगे, चंद पैगामात होंगे जो इस माह मुबारक की निस्बत से और वाक़या करबला की निस्बत से आप तक पहुंचाए जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, एक उसूली तौर पर एक बात जहन में रख लीजिए ताकि गुफ्तगू का ताना बाना आपको समझ में आ जाए। हर वो अमल जो शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हो, वो हुसैनियत है। ये बिल्कुल उसूली तौर पर इस चीज को जहन में रखिए। और हर वो अमल जो शरीयत से मुतसादिम हो, अल्लाह और रसूल के अहकामात के खिलाफ हो, जिसमें दीन का इस्तेहजा हो, दीन का मजाक हो, दीन का तमस्खुर हो, यही यजीदियत है। ये उसूली तौर पर जहन में रखिए। हर वो अमल, थोड़ा कम कर दीजिए, सीटी की आवाज खत्म कर दें, आवाज बढ़ा दें, इको वगैरह कम कर दीजिए। इको की जरूरत नहीं पड़ती है, नात खानी में जरूरत पड़ती है, तकरीर में नहीं पड़ती। तो उसूली तौर पर इस चीज को जहन में रखिए कि हर वो अमल जो शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह और रसूल के अहकामात की बजावरी में हो, इताअत व फर्माबरदारी में हो, वही हुसैनियत है। और हर वो अमल जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ हो, दीन से टकरा रहा हो, दीन का जिसमें मजाक उड़ रहा हो, यही यजीदियत। अब हुसैनियत और यजीदियत का मियार अमल हो गया। हमारी नक्लो हरकत नहीं, हमारी एक्टिविटीज नहीं, हमारा लिबास नहीं, हमारे सरों पे बंधे हुए पट्टे नहीं, हमारे हाथों की लाठियां नहीं। अब हुसैनियत का मियार अमल है और यजीदियत का मियार भी अमल है। समझ रहे हैं ना इस चीज? तो अब फैसला कर लीजिएगा। जो मैंने उसूली बात बता दी, उस उसूल की रोशनी में फैसला कर लेंगे कि एक मुहर्रम से लेकर आज तक हमने कितने आमाल ऐसे किए हैं जो हुसैनियत हैं और कितने आमाल ऐसे किए हैं जो यजीदियत। ये खुद फैसला कीजिए। ये जो मिसरा है ना कि ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। हम सब खुद अपने दिल के अंदर झांक कर देख कि हमने एक मुहर्रम से लेकर अब तक कितने आमाल हुसैनियत वाले किए और कितने आमाल यजीदियत वाले किए। अगर तो हम नमाजें छोड़ रहे हैं तो चाहे जितनी बड़ी ताजिया हमने बनाई हो, ये नमाज छोड़ना यजीदियत है। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं मैं, कोई फलसफा नहीं है, बिल्कुल सादा सी बात मजमे के हिसाब से, ताकि आप समझ जाएं। अगर मुहर्रम के जुलूस में भी कोई नशावर चीजों का इस्तेमाल करके गुम है, मस्त है और जबान से एक सांस में 100 मरतबा या हुसैन कहता हो, फिर भी वो यजीदी किरदार का हामिल है, वो हुसैनी नहीं है। वो जबान से चाहे जितनी मरतबा कहे, इसलिए कि अल्लाह के यहां फैसले जबान पर होंगे ही नहीं, जाहिरी चीजों पर होंगे ही नहीं। अल्लाह के यहां फैसले तो दिलों की हालतों पर होंगे। हदीस मौजूद है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला अअमालिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत न तो तुम्हारी सूरतों को देखता है और न तुम्हारे मालों को देखता है कि कितना खर्च करके ये सब किए हो। ना अल्लाह तुम्हारी सूरतों को देखता है कि सूरत कैसी बनाए हुए हो, माथे पे क्या है, लिबास कैसा है, और ना अल्लाह तुम्हारे माल को देखता है कि माल तुमने कितना खर्च किया है। तो फिर देखता क्या है? तो आगे फरमाते हैं पैगंबर, वला की यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला अमालिकुम। देखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है और तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। तो ज़बानी जमा खर्च में कल क़यामत के दिन फैसले नहीं होंगे। तो हमें खुद फैसला करना होगा कि हम हुसैनियत वाले काम कर रहे हैं या यजीदियत वाले काम कर रहे हैं।
जायजा लीजिए अपना इन 10 दिनों का, इन 11 दिनों का, कम से कम, वरना तो पूरे साल का जायजा लेना चाहिए, जिंदगी के लम्हे लम्हे का जायजा लेना चाहिए। लेकिन अलल अकल मैं कह रहा हूं कि इन 10 दिनों का जायजा ले लीजिए, इन 11 दिनों का जायजा ले लीजिए, और जायजा लेने के बाद खुद फैसला कीजिए कि हमने हुसैनियत को मजबूत किया कि यजीदियत को। ये खुद फैसला कीजिए, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक इंसान, देखिए, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कौन जगाएगा? अगर आदमी नींद में है तो उसको जगाया जा सकता है, जो नींद में होने का नाटक कर रहा है उसको कौन जगा देगा? तो हमारी कौम जो है वो सोई हुई नहीं है, सोने का नाटक कर रही है। ये कौम सोई कहां? ये सोई होती तो 3-3 रात जो है मुहर्रम में धमा चौकड़ी करती, अगर सोई रहती तो। दिन भी काम कर रहे हैं, रात भर धमा चौकड़ी भी कर रहे हैं, इसका मतलब है सोए नहीं, सोने का नाटक कर रहे हैं। तो उसे मैं नहीं जगा सकता हूं, आपको खुद इस बात के लिए आमादा होना पड़ेगा कि मैं खुद उठ जाऊं, मैं खुद खड़ा हूं, और उसके लिए मैं आप ही पे छोड़ रहा हूं। मैंने एक उसूल बता दिया कि ये हुसैनियत और ये यजीदियत, कोई पेचीदा मैंने नहीं किया इसको, बिल्कुल आसान और सादा लबो लहजे में बताया कि ये है हुसैनियत और ये है यजीदियत। अब खुद फैसला कर लीजिए कि पिछले 10 दिनों में हमने क्या किया, खुद सोचना होगा। अच्छा, अब इस उसूल को अपनी जगह पे रखिए। अब आइए जो आयत मैंने पढ़ी उसको सुनिए। अल्लाह फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में, अल्लाह के नजदीक 12 है। महीनों की गिनती कितनी है? 12। अल्लाह के नजदीक 12, अल्लाह की किताब में 12, और कब से हैं? तो कुरान कहता है, यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन से जमीन और आसमान बनाए गए हैं उसी दिन से महीनों की तादाद 12। आप कोई भी कैलेंडर उठाइए, वो हिजरी कैलेंडर हो, ईसवी कैलेंडर हो, हिंदी कैलेंडर हो, उसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में मुमकिन है मुख्तलिफ और कैलेंडर हो। आप जो भी कैलेंडर उठा लीजिए, महीने के नाम अलग अलग हो सकते हैं, महीनों के दिन भी अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 29, किसी में 30, किसी में 31, किसी में 28 वगैरह वगैरह हो सकता है ना। तो महीनों के नाम भी अलग हो सकते हैं, दिनों की तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है कि दुनिया में रहने वाले इंसानों ने जितने कैलेंडर बनाए हैं, किसी भी कैलेंडर को उठा लीजिए, महीनों की गिनती 12 ही मिलेगी। महीनों की गिनती 11 नहीं मिलेगी, महीनों की गिनती 13 नहीं मिलेगी। ये कुरान का मौजज़ा है कि जो कुरान को मानते हैं उनके कैलेंडर में भी महीनों की तादाद 12 है, और जो कुरान और इस्लाम को नहीं मानते हैं उनके कैलेंडर में भी महीनों की तादाद 12। और क्यों है? इसलिए कि अल्लाह फरमाया कि मेरे नजदीक महीनों की तादाद 12, अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद 12, जिस दिन से जमीन और आसमान बनाए गए हैं उस दिन से महीनों की तादाद 12। समझ गए इस चीज को? बोलिए, आगे बढ़िए। आगे अल्लाह फरमाता है, मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, महीनों की तादाद 12 है, और इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, बुजुर्गी वाले हैं, इज्जत वाले, शरफ वाले। 4 महीने खास हैं, अर्बाअतुन हुरुम, हुर्मत वाले, बुजुर्गी वाले, खास इज्जत शरफ वाले। वो 4 महीने कौन से हैं? तो देखिए 3 कंटिन्यू है, ज़िक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम, ये 3 लगातार, और फिर एक बीच में आता है रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिसे अल्लाह ने हुर्मत वाला बनाया। इन महीनों को अल्लाह ने बुजुर्गी वाला बनाया, खास इज्जत शरफ वाला बनाया। इनमें से एक का तो नाम ही में लगा हुआ है, मुहर्रमुल, आगे हराम का मतलब ये है उसका। मुहर्रमुल हराम का मतलब, मुहर्रमुल हराम का मतलब ही यही हुआ, हुर्मत वाला मुहर्रम।
बुजुर्गी वाला मुहर्रम, इज्जत और शरफ वाला मुहर्रम। तो 4 महीने खास इज्जत वाले हैं और बुजुर्गी वाले हैं। याद रहेंगे कौन कौन से हैं? 3 लगातार, ज़िलक़ाद, ज़िलहिज, मुहर्रम, और एक आगे चलकर ख्वाजा साहब वाला महीना। कौन सा वाला? हाँ, ख्वाजा साहब इसलिए मैंने कहा था कि आपको याद रह जाए। हो सकता है कि रजब भूल जाइएगा, लेकिन ख्वाजा साहब वाला महीना नहीं भूलिएगा। किसी से पूछिएगा, अगर नाम याद ना भी आवे तो किसी से पूछिएगा ख्वाजा साहब वाला महीना कौन सा है, तो बता देगा रजब, है ना? तो ये है 4 महीने हुर्मत वाले। तो करना क्या है हुर्मत वाले महीनों में? एहतराम करना। हुर्मत वाला महीना है, एहतराम कीजिए, इसकी हुर्मत को पामाल मत कीजिए, इसके तकद्दुस को पामाल मत कीजिए। और आपको ये जानकर हैरत होगी, जो मुशरिकीन अरब थे, जो कुफारान मक्का थे, जो मक्के के कुफार मुशरिकीन थे, वो अपने जमाने में यानी हुजूर की आमद से पहले भी और हुजूर की आमद के बाद भी इब्तिदा में इन महीनों का खास एहतराम किया करते थे। और किस तरह एहतराम करते, तो एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। मक्के के मुशरिकीन और मक्के के कुफार हर वक्त हालत जंग में रहते थे। हर वक्त हालत जंग में रहने का मतलब यानी हर वक्त उनके दरमियान झगड़े होते रहते थे, लड़ाइयां होती रहती थी, जंग होती रहती थी। एक कबीला दूसरे कबीले से बरसरे पैकार है हर वक्त, और उनकी जंग सदियों चलती थी, 10-20 साल में खत्म नहीं होती थी। गलती से किसी एक कबीले वाले के किसी एक आदमी से दूसरे किसी कबीले वाले के किसी एक आदमी का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया गलती से। चिड़िया को निशाना लगा रहा था, गोली उसको लग गई, या तीर उसको लग गया। उस जमाने में गोली थी नहीं, तीर मान के चलिए, या पत्थर से मारा उसको लग गया, है ना? हो सकता है कि नहीं ऐसा, गलती से लग गया। तो अब जंग का सिलसिला शुरू हो जाता। अब जिधर का आदमी मरा उसके कबीले वाला मौके की तलाश में रहता, और इस कबीले का कोई आदमी मौके पे मिलता उसको मार देता। अब फिर बदले में इधर वाले को मारता, फिर ये मौके की तलाश में, फिर इधर वाले को मारता। ये सिलसिला सदियों चलता, सदियों। बल्कि यहां तक किताबों में आता है कि एक अंडे पे 100 साल जंग करते थे। एक अंडे 100 साल जंग करते थे। इसलिए मैंने कहा कि मुशरिकीन अरब हर वक्त हालत जंग में रहते। ये तो उनके अंदर निगेटिविटी थी, मनफी चीज थी, लेकिन पॉजिटिविटी क्या थी, मुस्बत चीज क्या थी कि हर वक्त तो हालत जंग में रहते, लेकिन जब हुर्मत वाला महीना शुरू होने वाला होता तो आपस में मुआयदा कर लेते कि हुर्मत वाला महीने का चांद निकलने वाला है, जैसे ही चांद निकल जाएगा हमारे और तुम्हारे दरमियान सीज फायर। सीज फायर समझे? अभी तो सुना होगा ना ये लफ्ज, अभी ये लफ्ज सुने कि नहीं सुने? इंडिया पाकिस्तान की जंग में और ईरान और इजराइल की जंग में सुना ना आपने, सीज फायर। सीज फायर का मतलब जंग बंदी का ऐलान। अब जंग बंद कर दी गई जी, अब जंग नहीं होगी। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सीज फायर। तो ये मुशरिकीन अरब की एक खुसूसियत थी, एक उनके अंदर ये अच्छी चीज थी, पॉजिटिव चीज थी कि हमेशा हालत जंग में रहते, लेकिन जब हुर्मत वाला महीना शुरू होने वाला रहता, यानी ज़िक़ात का चांद निकलने वाला रहता, तो उसी वक्त आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, मुआहदा कर लेते। देखो भाई, हुर्मत वाले महीने का चांद निकलने वाला है, लिहाजा जब तक ये महीने चलते रहेंगे हमारे तुम्हारे दरमियान जंग नहीं होगी। लेकिन ये भी समझ लीजिए, ये जंग बंदी सिर्फ इन्हीं महीनों के लिए होती थी, महीना खत्म फिर शुरू। जैसे कि मुसलमान, आज का मुसलमान रमजान का चांद निकलने से एक दिन पहले या उसी दिन बेहतरीन पियर साबुन से नहा धुल करके बढ़िया अच्छा कुर्ता पैजामा भी सिलवा लेता है, पहन लेता है, टोपी लगा लेता है, और जो ही चांद निकला तो उसकी शैतान से एक दुश्मनी हो जाती है और अल्लाह से एक खास किस्म की दोस्ती हो जाती है कि नहीं? फिर तो मौलवियों साहब डरने लगते हैं कि अब ऐसी मस्जिद पकड़ा है कि कहीं हम ही को ना बाहर कर दे।
उस आदमी से मौलवी साहब भी डरते हैं। ये मस्जिद पकड़ लिया है, जोहर में आता है तो इफ्तार करके ही जाता है और बहुत पैनी नजर रखता है हमारे ऊपर कि हम करते क्या है, ढंग से जोहर में 12 रकत पढ़े कि नहीं पढ़े। ऐसा तो नहीं कि 2 रकत नफिल छोड़ दिए, उस पर भी नजर रहती है कि नहीं रहती। तो रमजान का चांद निकलने से पहले उसका ये तर्ज अमल होता है, अल्लाह से दोस्ती कर लेता है, शैतान से दुश्मनी कर लेता है। लेकिन कब तक? सिर्फ 29 या 30 रोज। ईद का चांद जो ही निकला, ईद का चांद निकला मगरिब के बाद, उस दिन भी ऐशा नहीं पढ़ा। ये होता है कि नहीं, बोलिए ईमानदारी से। ये होता है ना, ईद का चांद निकला उस दिन भी वो ऐशा नहीं पढ़ेगा और सोया हुआ नहीं रहेगा फजर के वक्त। वो तो पूरी रात जगता है, वो तो गोश्त के इंतजाम में लगा है, वो तो सेवइयों के एहतमाम में लगा है और जग कर भी फजर नहीं पढ़ता। वही मुसलमान जो तहज्जुद पढ़ रहा था अभी 29 रोज, आज वो फर्ज नमाज गायब किया, इशा गायब किया उसने, फजर गायब किया। तो एक चांद निकलने से पहले सुधर जाता है और एक चांद निकलते ही बिगड़ जाता है। तो यही हालत मुशरिकीन अरब की थी कि हुर्मत वाले महीनों के चांद निकलने से पहले वो आपस में मुआहदा करते कि हुर्मत वाले महीने का चांद निकलने वाला है, लिहाजा हमारे दरमियान कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई मारकाट नहीं। लेकिन जो ही हुर्मत वाला महीना खत्म हुआ, फिर तलवारें म्यान से बाहर, फिर सिलसिला शुरू, कत्ल गारतगरी का सिलसिला शुरू। ये समझ गए आप तारीख? अब जो मैसेज देना है वो समझिए। इतनी तारीख आप समझ गए ना? अब सुनिए, जो पैगाम है इसमें हमारा वो ये है कि इस जिहत से और इस एंगल से हमसे बेहतर तो वो मुशरिकीन अरब निकले कि वो हुर्मत वाले महीनों का इस कदर एहतराम किया करते थे कि जब ये महीने हमारे सरों पर साया फगन हो जाए तो हम आपस में कोई कत्ल गारतगिरी नहीं करेंगे, कोई खून खराबा नहीं करेंगे। एक हम मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद कि मुहर्रमुल हराम जो खास हुर्मत वाला महीना है, इसी हुर्मत वाले महीनों में साल भर के झगड़ों को बचा कर रखते हैं कि इस मुहर्रम के महीने में उसको निपटा लेंगे। ये हो रहा है कि नहीं हम मुसलमानों के अंदर? बताइए जरा सोच समझ कर। तो इस जिहद से हमसे बेहतर वो मुशरिकीन अरब निकले कि नहीं? अच्छा ये बताइए, इमाम हुसैन जो करबला आए थे या कूफा पहुंचे थे जंग करने, इरादा जंग करने का था, जंग थोपी गई उन पर, जंग उन पर थोपी गई है। वो जंग के इरादे से नहीं आए थे। भला कोई शख्स जंग के इरादे से जाएगा तो औरतों को क्यों लेकर जाएगा? आज भी हमारे मोहल्ले में, समाज में अगर 2 घरों के दरमियान या 2 खानदानों के दरमियान या 2 महल्लों के दरमियान झगड़ा हो जाए और इस बात का खदशा हो कि रात में भी एक महल्ला दूसरे महल्ले पे अटैक कर सकता है, तो हम अपने घरों की खवातीन को और बच्चों को महफूज मकाम पे पहुंचा देते हैं कि नहीं पहुंचा देते? ये कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी खतरा है, मार धाड़ हो सकती है, तो लिहाजा औरतों को और बच्चों को महफूज मकाम पे पहुंचा दिया जाए। ये हम जैसे लोग भी अमल करते हैं कि नहीं इस पर? तो ये कैसे मुमकिन है कि इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अगर जंग के इरादे से जा रहे होते तो इफ्फत माब खवातीन को साथ लेकर जाते, शीरखार बच्चे को साथ लेकर जाते? ये कैसे मुमकिन है? औरतों को साथ लेकर जाना, शीरखार बच्चों को साथ लेकर जाना, ये इस बात की खुली हुई दलील है कि इमाम जंग के लिए जाए। जंग उन पर थोपी गई है और थोपी किसने? यजीदियों ने। जंग थोपी किसने? यजीदियों ने। अब जरा सोच कर बताइए, अपना मुहासबा करके और दिल पर हाथ रखें कि अगर इस माह मुबारक के अंदर हम जंग की नीयत करते हैं, लड़ाई झगड़े का इरादा करते हैं, मार काट का अज़्म रखते हैं, तो ये अज़्म, ये इरादा, ये नीयत हुसैनियत है या यजीदियत? ये खुद फैसला कर लीजिए। और आज क्या हो गया? दारू पी लेगा आज का नौजवान, माथे पे पट्टा लगा लेगा या हुसैन का,
और हथियार लेकर मौके की तलाश में है कि जिससे हमारी जाती दुश्मनी चली आ रही है पिछले साल भर से, इस जुलूस में मुहर्रम के अगर मौका मिल जाए तो उसको निपटाएंगे। ये चल रहा है कि नहीं? बोलिए, ये क्या है? हुसैनियत है, यजीदियत है। और मैंने कहा कि इस जिहद से हमसे बेहतर तो वो मुशरिकीन अरब निकले कि वो इन महीनों का एहतराम किया करते। यूं तो 4 महीने हैं हुर्मत वाले, लेकिन इन 4 महीनों में मुहर्रम को खास अहमियत हासिल है। और मुहर्रम में भी आशूरा के दिन को, आशूरा का दिन आज से अहमियत कहाँ मिल रही है, या सिर्फ इमाम अली मकाम की शहादत के बाद ही से अहमियत कहाँ मिल रही है? शुरू से, इब्तिदाए आफरीनश से ये आशूरा का दिन अहमियत का हामिल है या नहीं है? रिवायतों में आता है आदम की तौबा कबूल हुई आशूरा के दिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात मिली, आग ठंडी हुई आशूरा के दिन। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दरिया अबूर कर गए और फिरौन के जुल्म और सितम से निजात मिली आशूरा के दिन। फिरौन उसी दरिया में डूब गया, गर्क़-ए-आब हुआ आशूरा के दिन। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई आशूरा के दिन। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई आशूरा के दिन। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे जाके ठहरी है आशूरा के दिन। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजात अता फरमाई है, जिंदगी बख्शी है आशूरा के दिन। और भी न जाने कितने अजीम वाकयात रूनुमा हुए इस माह मुबारक के अंदर। लेकिन हाँ, ये एक अलग चीज है कि इसी आशूरा के दिन मैदाने करबला में एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ, एक ऐसी बेमिसाल और बेनजीर कुर्बानी का वाकया रूनुमा हुआ है कि जब से शहादत इमाम अली मकाम वाक़े हुई है इस आशूरा के दिन, उम्मत की नजरों से दूसरी तारीखें ओझल हो गई है और सिर्फ इमाम हुसैन की शहादत की तारीख उम्मत के ज़हन और दिमाग में नक्श होकर रह गई। ये एक अलग चीज, लेकिन इस तारीख की अहमियत और भी है कि नहीं है? तो ये जो मैंने तारीखें बताई हैं महज इस वजह से बताई हैं कि यूं तो 4 महीने हुर्मत के हैं, लेकिन उन चारों में भी खास अहमियत मुहर्रम को हासिल है। और मुहर्रम के तो नाम का जुज ही है मुहर्रमुल हराम, एहतराम वाला महीना। और कैसा एहतराम किया हम लोगों ने, इस एहतराम वाले महीने का कैसा एहतराम किया कि इस एहतराम वाले महीने में दारू पी रहे हैं। देखिए, दारू पीना तो और भी दिनों में गलत है, लेकिन एक फारसी में कहावत है कि चूं कुफ्र काबा बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी, जब काबे ही से कुफ्र निकलेगा तो मुसलमानी बचेगी कहां? इसको और आसानी से समझा दूं। गाली देना गलत है कि नहीं? बोलिए, गाली बोलना गलत है ना? अगर कोई मस्जिद में जाके गाली बोले तो इसकी कबाहत, इसकी शनाअत और बढ़ गई कि नहीं? हम कहेंगे ना कितना बदबख्त आदमी है, कितना नाहंजार आदमी है कि मस्जिद में गाली बोले, जबकि गाली बोलना वैसे भी गलत है, लेकिन मस्जिद के अंदर गाली बोलना उसका जुर्म और बड़ा हो गया, अजाब और बड़ा हो गया। तो अल्लाह की नाफरमानी करना, शरीयत का इस्तेहजा करना, शरीयत के साथ भद्दा मजाक करना, यूं तो पूरे साल गलत है, लेकिन अगर कोई रमजान के दिनों में करे तो हम बोलेंगे ना कि यार रमजान का तो हया कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। ऐसे ही जिस तरह रमजान का महीना मुकद्दस महीना है, ऐसे ही मुहर्रम का महीना भी एहतराम वाला और हुर्मत वाला महीना। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम ही वो कौम हैं जो इस महीने की हुर्मत को अपने आमाल से तार तार करते हुए नजर आते हैं, इसके तकद्दुस के चीथड़े उड़ा देते हैं। कौन सा ऐसा जुर्म नहीं है जो मुहर्रम के दिनों में मुसलमान नहीं करता, किसको गालियां नहीं देता। मैं हालत ये होती थी इस साल, वो भी नहीं, उसमें भी डर लग रहा है। आज से इस साल से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको कि प्रोग्राम वगैरह में जाते रात में भीड़ भाड़ से गुजरते या वापसी में भीड़ भाड़ रहती जुलूस वगैरह की मुहर्रम के दिनों में, तो लाइट जला देते कि दाढ़ी टोपी देखेगा
तो कुछ करेगा नहीं, आराम से जाने देगा, इज्जत के साथ सुकून से जाने देगा। लेकिन इस साल डर लग रहा था उसमें भी कि कहीं दाढ़ी टोपी देख के और ना मारे, यही हम लोगों के खिलाफ बोलता है, और ना शीशा तोड़ दे। मुमकिन है या नहीं है? और मैंने खुद दिन की बात बता रहा हूँ, रात की नहीं, दिन की बात बता रहा हूँ। स्कूल से निकला 9वीं तारीख, 9वीं मुहर्रमुल हराम को स्कूल से निकला, वक्त से पहले ही निकला, इसलिए कि साथ जाम हो जाएगी तो जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो निकल गए। तो आगे जुलूस जा रहा था, हॉर्न दे के जब बढ़ रहे थे तो मैं मिंबर रसूल से ये बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई आमेजिश नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। 2 या 3 लौंडे इस कदर शराब के नशे में धुत थे कि महसूस हो रहा था कि मेरी गाड़ी पे कूद पड़ेंगे, और बाकी लोग उन्हें पूरी कुव्वत से पकड़ रहे थे, बाकी लोग पूरी कुव्वत से पकड़ के उन्हें किनारे करने की कोशिश कर रहे थे। और मगर वो उसके अमल को और उसके जज्बे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए बेताब है। वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए बेताब नहीं था, वो तो गाड़ी तोड़ने को बेताब था। इसलिए मैंने कहा कौन सा ऐसा गुनाह है जो मुहर्रमुल हराम में मुसलमान नहीं कर रहा। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये मेरा पहला मैसेज है और पहला पैगाम है कि मुशरिकीन अरब भी इस महीने का एहतराम करते थे, हम तो मुसलमान हैं भाई, हम तो अल्लाह के नाम लेवा हैं, हम तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उस हस्ती का गुण गाते हैं जिन्होंने शरीयत की हिफाजत की खातिर अपना और अपने खानदान का, ये समझ लीजिए कि सब कुछ लुटा दिया, खून की कुर्बानी दी, जान का नजराना दे दिया। हम सुबह से शाम तक उनके नाम के गुण गाते हैं, हुसैन के नाम के गुण गाते हैं ना। वो किस लिए कुर्बानी दी? शरीयत की हिफाजत के लिए। नाम के गुण उनके जिन्होंने शरीयत की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, और काम हमारा बिल्कुल शरीयत के खिलाफ। तो कैसे हुसैनी और कहां के हुसैनी? तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ना। कोई ऐसा अमल जो शरीयत के खिलाफ हो आम दिनों में भी नहीं करना है, और बिलखुसूस इमाम हुसैन की रूह को शर्मिंदा ना करें कि मुहर्रम के दिनों में हम वही काम करें जो शरीयत के खिलाफ। एक तो यजीदियों ने उन्हें अजियत पहुंचाई, एक तो अजियत यजीदियों ने पहुंचाई ना, उन्हें पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, और एक हम पहुंचा रहे हैं। यजीदियों ने किस वजह से उन्हें अजियत पहुंचाई थी, सोच के बताइएगा। इमाम हुसैन को खलीफा नहीं बनाया इसीलिए नहीं, इमाम हुसैन खलीफा बनना नहीं चाहते थे। इमाम हुसैन कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं खलीफा बनूं, मैं अमीरुल मोमिनीन बनूं, नहीं। अगर कोई इस किस्म का जहन में रखे तो वो इमाम हुसैन के किरदार पे उंगली उठा रहा है। इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि मैं खलीफा बनूं, ये चाहते थे कि कोई नाअहल खलीफा नहीं बने। कोई भी शख्स बने, लेकिन वो बने जो मेरे नाना के तख्त का अहल हो, उस मसनद पे बैठने का काबिल हो। नाअहल को नहीं दिया जाए ये मंसब। ये नहीं चाहते थे कि मैं बन जाऊं। तो अजियत जो वो पहुंचा रहे थे, वो ये अजियत पहुंचा रहे थे कि शरीयत की धज्जी उड़ाई जा रही है, इसलिए खड़े हुए थे ना। शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा था कि दीन मुस्तफी के लिए उसे अमीर बनाया जा रहा था, उसे हाकिम बनाया जा रहा था जो खुद शरीयत से दूर है, जो खुद दीन से दूर है, जिसका खुद दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। चुनांचे उन्हें दुख हुआ, उन्हें तकलीफ हुई, उन्हें अजियत हुई, और इस कदर बेताब हुए और इस कदर बेचैन हुए कि खड़े हो, और उस वक्त तक डटे रहे जब तक अपनी जान का नजराना न दे दिया, जब तक अपने खून की कुर्बानी न पेश कर दी। तो एक अजियत तो उन्होंने पहुंचाई शरीयत के खिलाफ करके, और दूसरी अजियत हम लोग पहुंचा रहे हैं, सुबह शाम पहुंचा रहे हैं। हुसैन की रूह को हम लोग तड़पा रहे हैं। मैं कसम खा के ये जुमला कह सकता हूं कि हम लोग सुबह से शाम तक इमाम अली मकाम की रूह को मुस्तरिब कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं। ये बिल्कुल 100% दुरुस्त। अच्छा, अब दूसरी बात और सुनिए। इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम, और आखिरी जिलहिज या बकरीद। अगर जिलहिज किसी को याद ना हो तो बकरीद तो याद है ना।
बकरीद वाला महीना वो आखिरी महीना। ये दोनों महीना एक एतबार से कॉमन है। इन दोनों महीनों में एक चीज सेम मुशाबहत, और वो क्या है कि पहले महीने में भी एक अजीम कुर्बानी का वाक़या रूनुमा हुआ है और आखिरी महीने में भी एक अजीम कुर्बानी का वाक़या रूनुमा हुआ है। पहले महीने में कौन सी कुर्बानी हुई? जिनकी याद मनाने हम बैठे हैं, यानी शुहदाए करबला की कुर्बानी, उन्हीं की याद मनाने हम बैठे हैं। तो ये पहले महीने में ये अजीम कुर्बानी का वाक़या रूनुमा हुआ और आखिरी महीना ज़िलहिज, उसमें भी एक अजीम कुर्बानी का वाक़या रूनुमा हुआ। और वो कुर्बानी कौन सी थी? हजरत इब्राहीम के जरिए हजरत इस्माइल की। अब इन दोनों कुर्बानियों में एक और मुशाबहत वो भी समझिए। एक तो ये कि दोनों महीनों में मुशाबहत की, दोनों में कुर्बानी हुई, पहले महीने में भी कुर्बानी हुई और आखिरी महीने में भी कुर्बानी हुई। अब इन दोनों कुर्बानियों में भी एक मुशाबहत है, और वो क्या है? पहले महीने में किन की कुर्बानी हुई? हुसैन, और आखिरी महीने में इस्माइल। तो इस्माइल को तो कुर्बान नहीं किया गया, वो तो बच गए, वो तो बच गए ना। हजरत इब्राहिम ने तो छुरी चला दी अपने इल्म में, अपने जीते जी हजरत इब्राहिम ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई। वो तो इस प्लानिंग के साथ छुरी नहीं चला रहे थे ना हजरत इब्राहिम कि अभी मेरे बेटे को अल्लाह हटा देगा, जन्नत से दुम्बा लाएगा, मेरा बेटा बच जाएगा, दुम्बे की गर्दन पे छुरी चलेगी। कोई ऐसी प्लानिंग थी हजरत इब्राहिम की? ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो अपने जीते जी पूरे इरादे के साथ अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। शफकत पेदरी उभर न जाए, बाप होने का जज्बा बरंगेख्ता न हो जाए, इसलिए आंखों पे पट्टी बांध ली। ये देखूं ना इस्माइल को, और उसके बाद पूरी कुव्वत से लिटा के गर्दन पे छुरी चला दी। और जब इस चीज का इदराक हुआ उन्हें कि अब कुर्बानी हो गई, छुरी चल गई, जैसे हम लोगों को अंदाजा है ना भाई, आंख बंद करके भी अगर सही जगह रख के छुरी चलाएंगे तो पता है ना कितनी देर में कुर्बानी हो जाएगी, इतना तो अंदाजा हो जाता है। तो जब हजरत इब्राहिम को इस चीज का इदराक हो गया कि कुर्बानी हो गई, करारे हुए और आंखों से पट्टी हटाई, तो हैरत के आलम में रह गए। देखा इस्माइल बगल में है और एक दुम्बा ज़बह हुआ पड़ा है। तो अंदर से एक मलाल हुआ कि परवरदिगार, मैं तो तेरे हुक्म की बजावरी के लिए आया था और मैं उसे पूरा न कर सका। अभी ये मलाल हुआ ही था दिल में कि गैब से आवाज आ गई, वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया। अल्लाह कहता हमने इब्राहिम को आवाज दी, ए इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। जो तुमने ख्वाब देखा था ना कि मैं अपनी महबूब तरीन शय को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तुमने तो सच कर दिया। तुमने तो जीते जी वो ख्वाब पूरा कर दिया। अब वो मेरी मशीयत का मामला था कि मैंने इस्माइल को हटाकर जन्नत से दुम्बा भेजा और उसे कुर्बान किया। ये मेरा अमल था, ये मेरा काम था। तुम्हारा काम जो था वो तुमने कर दिया। तुमने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी और हम अजर भी तुम्हें उसी का देंगे। हम अजर भी उसी का देंगे। क्यों? इसलिए कि अगली आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम ऐसे ही अपने मोहसिन बंदों को बदला अदा करते हैं। यानी बदला हम तुम्हें ये दे रहे हैं कि गोया तुमने अपने बेटे को कुर्बान किया। उसके बाद अल्लाह कहता इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन ये खुली हुई आजमाइश थी, खुला हुआ इम्तिहान था जिसमें मेरा बंदा इब्राहिम 100 नहीं लाखों फीसद पूरी कामयाबी के साथ गुजर गए। इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। अब अगला टुकड़ा सुनिए, ये इससे समझ में आएगा मुशाबहत इन दोनों कुर्बानियों में। अगला टुकड़ा क्या है? वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, और हमने इस्माइल का फिदिया दिया, बदला दिया एक बड़ी कुर्बानी से। इस्माइल का बदला दिया एक बड़ी कुर्बानी से। बड़ी कुर्बानी दुम्बा कैसे हो जाएगा इस्माइल के बदले में? इस्माइल बड़े के दुम्बा? इस्माइल बड़े हैं ना, है? आप बोले कि नहीं फला मुकर्रिर साहब नहीं आ सके हैं, मगर उनके बदले में हमने एक बड़े मुकर्रिर को बुलाया। तो भाई जाहिर है कि फिर बड़े मुकर्रिर को बुलाइए। फिर मस्जिद के इमाम साहब बुलाए, खड़ा कीजिएगा तो कहेगा तो हम लोग जुमा में सुनबे करते हैं। होगा कि नहीं होगा?
तो अल्लाह कह रहा है बड़ी कुर्बानी से हमने बदला दिया इस्माइल का। तो बड़ी कुर्बानी दुम्बा कैसे होगा, जानवर कैसे होगा? इस्माइल का बदला जानवर कैसे हो जाए? तो ये बदला क्या है? इकबाल का शेर सुनिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं इमाम आशिकां पूरे बतूल सर्वे आजादे ज़िबिस्ताने रसूल, वो हस्ती जो आशिकों की इमाम है और सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा का फर्जंदे अर्जमंद। इमाम आशिकां पूरे बतूल, वो हस्ती जो आशिकों की इमाम है और फातिमतुज़ ज़हरा की फर्जंदे अर्जमंद है। सर्वे आजादे ज़िबिस्ताने रसूल, सर्व कहते हैं उस दरख्त को जो बिल्कुल सीधा होता है और बड़ा खूबसूरत होता है। उस दरख्त को क्या कहा जाता है? सर्व। किसी बाग में और किसी चमन में वो दरख्त लग जाए तो उस चमन के हुस्न में 4 चांद लग जाए, उस बाग के हुस्न में 4 चांद लग जाए। इकबाल कहते हैं सर्वे आजादे ज़िबिस्ताने रसूल, वो हुसैन कोई और नहीं, रसूलुल्लाह के बाग का सर्वे आजाद है, चमने मुस्तफा का सर्वे आजाद है। मुस्तफा के चमन की जो बहारें हैं वो हुसैन की वजह से, मुस्तफा के चमन में जो 4 चांद लगे हैं वो हुसैन की वजह से। अब अगला शेर सुनिए, उससे ये चीज समझ में आएगी। इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, अल्लाह अल्लाह उनके बाप बिस्मिल्लाह की बे हैं। बाप मौला अली, बाप कौन है? मौला अली। उनके बारे में इकबाल क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाह की बे हैं। क्या मतलब इसका? बिस्मिल्लाह की बे समझना चाहेंगे? बोलिए। पीछे वाले सुन रहे हैं कि सो गए? चलिए, वो बिस्मिल्लाह की बे कैसे हैं तो सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं अगर मैं कुरान की तफसीर को समेटना चाहूं तो सूरह फातिहा में समेट दूं। पूरे कुरान की तफसीर को समेटना चाहूं तो सूरह फातिहा में समेट दूं, और सूरह फातिहा को समेटना चाहूं तो बिस्मिल्लाह में समेट दूं, और फिर बिस्मिल्लाह को समेटना चाहूं तो उसकी बे में समेट दूं। ये कौन कह रहे हैं? मौला अली। समेटना आसान है या फैलाना? बोलिए। समेटना आसान है, फैलाना आसान है। बच्चों के सामने कोई चीज दे दीजिए तो 1 मिनट में तखड़ बखड़ कर देगा, इधर से उधर फैला फूले के बराबर कर देगा। और उस बच्चे को ये जरा समेट को रखो तो मुश्किल है कि नहीं? अच्छा, ये तो बच्चों की बात हुई। अब आ जाइए हम लोगों के लिए हिसाब से समझिए। हम यहाँ तकरीर करने आए और हमारे दोस्त मिसबाई साहब किबला या मुफ्ती साहब किबला बोले कि देखिए मौलाना आपको आधा घंटा टाइम दिया जाता है और आधे घंटे में ये 5 मौजू हैं, इनको समेटना है। मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? है? और अगर हमसे ये कह दिया जाए कि देखिए शोदाए करबला पे जलसा रखा गया है, 1.5 घंटा बोलना है आपको, कोई मुश्किल नहीं। वैसे भी मुकर्रिर को च्युइंगम की तरह लमड़ाने आता है। मुकर्रिर जो है वो बातों को च्युइंगम की तरह लमड़ाता रहता है, झूठे। उसको कहिए 1.5 घंटा तकरीर करना है तो वो 15 मिनट पहले बताएगा कि मैं आया कहां से, और फिर 15 मिनट बताएगा कि मैं जाऊंगा। आधा घंटा हो गया, और फिर 15 मिनट ये बताएगा कि मुझे आने में कितनी तकलीफ हुई। होगा ना? 45 मिनट ऐसे निकाल दिया, और फिर 45 मिनट में बोलिए सुभान अल्लाह, दाएं वाले बोलिए, बाएं वाले बोलिए, मारिए नारा, उसमें और 15 मिनट निकल गया और बचा आधा घंटा। तो पता क्या चला कि फैलाना आसान है, समेटना मुश्किल है ना? तो मौला अली फरमाते हैं कि मैं पूरे कुरान की तफसीर, जिसकी तफसीर करने वाले मुफस्सिरीन ने जब शुरू किया तफसीर करना तो किसी ने 8 जिल्दों में लिखी, किसी ने 10 जिल्दों में लिखी, किसी ने 12 में, किसी ने 18 में, किसी ने 30 जिल्दों में लिखी। ये मामूली चीज है। और उसके बारे में मौला अली फरमाते हैं, और ये कौन है? रसूलुल्लाह, जिनके बारे में फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म इलाही का शहर हूं और मेरा अली उस शहर का दरवाजा, मेरा अली उस शहर का दरवाजा। वो है मौला अली। वो फरमाते हैं कि पूरे कुरान की तफसीर को समेटने पे आ जाऊं
तो सूरह फातिहा में से। अच्छा, एक मौके पर फरमाते हैं कि अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पे आ जाऊं तो 70 ऊंटों का बोझ हो जाएगा। ये भी है, दोनों पहलू है। यानी फैलाने पे आऊं तो सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर को इतना फैलाऊं, इतना फैलाऊं, इतना फैलाऊं कि 70 ऊंटों का बोझ हो जाएगा। 70 ऊंटों पे लादना पड़ेगा उसे, वो लेके चले। ये है बाबे इल्म नबुव्वत। और समेटने पे आए पूरे कुरान को सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह को उसकी बोलिए बे में। अब बे समझ में आया? अब इकबाल का शेर सुनिए, कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर, अल्लाह अल्लाह मौला हुसैन के वालिद मौला अली की क्या निराली शान है कि वो बिस्मिल्लाह की बा बन गए। और फिर अगला मिसरा, माने जिब्हे अजीम आमद पे सर, ये जो वफादई ना हो जिब्हिन अजीम कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि इब्राहिम हमने इस्माइल का बदला एक बड़ी कुर्बानी से दिया है। ये जिब्हे अजीम की तफसीर बनकर दुनिया में कोई और नहीं, हुसैन इब्ने अली ज़ाहिर। ये जिब्हे अजीम की तफसीर हुसैन इब्ने अली है। इन्हें कुर्बान किया जाना था सैकड़ों और हजारों साल के बाद, कुर्बान किया जाना था। सो अभी से बदले में इस्माइल को बचाया गया है और इस्माइल के बदले इन्हें कुर्बान किया गया। बचाया क्यों गया? बचाया क्यों गया? हम ही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। हजरत इस्माइल ही की नस्ल से तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे न बचाया जाता? इसलिए कि नस्ल हुजूर की यही, हजरत इस्माइल की नस्ल से हुजूर को आना है, इसलिए बचाया गया। लेकिन बचाया तो गया चूंकि इनकी नस्ल में मुस्तफा को आना है, मगर कुर्बान भी होना था तो बदला दिया गया। इनकी नस्ल से हुजूर को आना है, लिहाजा इन्हें बचाया गया और नस्ल मुस्तफा में जो सबसे अफजल है उसे कुर्बान करके इस्माइल का फिदिया दिया। बात समझ में आई? वफदईना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, दोनों की मुमासिलत समझ में आई, दोनों कुर्बानियों की। अच्छा, कोई कहे कि ये बहुत दूर की कौड़ी लाए। बहुत से लोग हैं जो जाहिर परस्त हैं, वो कहते नहीं, यहाँ वफदईना हो बिज़िब्हिन अज़ीम से मुराद वही दुम्बा ही है कि हमने एक बड़ी कुर्बानी से इस्माइल का बदला दिया। तो फिर एक मुमासिलत और सुनिए, ये लफ्ज याद रखिएगा, वफदईना हो। ये लफ्ज कहां से? आसानी के लिए समझा रहा हूं। फिदिया एक लफ्ज हम लोग उर्दू में बोलते हैं कि नहीं? फिदिया इसका माना होता है बदला। इसका माना क्या होता है? बदला। और इसका एक माना होता है कुर्बानी। एक माना कुर्बानी और एक माना बदला। और आसान कर दूं इसको, रमजान के महीने में अगर कोई शख्स रोजा न रख सके, इतना मरीज है कि डॉक्टर ने मना कर दिया, तबीब हाजिक ने, माहिर डॉक्टर ने, झोला छाप ने नहीं, ये नहीं कि झोला छाप डॉक्टर बोला कि आप रोजा मत रखिए तो आप छोड़ दिए। ये कौन बोला है? तो कंपाउंडर साहब बोले। तो कंपाउंडर साहब की बात से आप रोजा नहीं छोड़ सकते हैं। शरीयत क्या कहती है? माहिर डॉक्टर बोले कि आपके लिए रोजा रखना खतरनाक है, तब आप छोड़ सकते हैं। या ये कि इंसान इतना ज़ईफ हो गया है या भूखा रह ही नहीं सकता, हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो शरीयत उसके लिए मसला बताती है आसानी के लिए कि फिदिया दे दो, तुम रोजा मत रखो, रोजे का फिदिया दे दो, यानी बदला दे दो। तो फिदिया क्या है? एक रोजे के बदले में, और से सुनिएगा, एक रोजे के बदले में 2 मिस्कीनों का खाना। एक रोजे के बदले में 2 मिस्कीनों का खाना या 2 टाइम का खाना। दोनों बात सही है ना? या तो आप एक टाइम 2 मिस्कीन को खिला दीजिए या एक ही मिस्कीन को 2 टाइम खिला दीजिए, वो एक रोजे का बदला हो गया। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आवे कि वो रोजा नहीं रख सकता है, फिदिया देना है, तो हमसे भी लोग पूछते हैं, तो मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो बताता हूँ, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि एक गरीब, नादार, मुफलिस और मजबूर रोजेदार को तलाश करो। जो एक गरीब, नादार, मुफलिस, रोजेदार
जो रोजा नहीं रखता उसको आपके इलाके में क्या बोलते हैं? अपनी जबान में बताइएगा। हमारे इलाके में बोलते हैं खुजरा, हमारे इलाके में बोलते हैं खुजरा जो रोजा नहीं रखता। आपके इलाके में क्या बोलते हैं? हाँ? अरे बोलिए ना कुछ, मैं भी तो सीखूं। पेट पुजवा, वो भी सही है, पेट का पुजारी। हाँ, हमारे यहाँ एक और कहावत है कि पेटवे है कि लोटवे है, मतलब खाओ और लोटा लेके दौड़ो, खाओ और लोटा लेके दौड़ो। भाई पेटवे है कि लोटवे? खैर, तो किसी ऐसे को मत दीजिए जो रोजा नहीं रखता। रोजेदार को तलाशिए। अब मैं जो बताता हूँ, कितने टाइम एक रोजे के बदले में खिलाना है? 2 टाइम। तो 30 रोजे के बदले में 60 टाइम, यानी 30 दिन। तो मैं कहता हूं अपने मानने वालों से कि एक रोजेदार को तलाशो जो गरीब हो, मुफलिस हो, नादार हो, मिस्कीन हो, और पूरे रमजान इज्जत और एहतराम के साथ उसे सहरी कराओ, इफ्तार कराओ और रात का खाना खिलाओ। सहरी और इफ्तार मिला के 1 टाइम हुआ और रात का खाना 1 टाइम हुआ ना। ना सहरी में आदमी 1 टाइम खाने के बराबर खाता है। कौन खाता है सहरी में? कोई खाता है इतना? इफ्तार में भी आदमी खाने के बराबर खाता है? नहीं। दोनों को मिला दीजिए तो 1 खाना हो जाएगा। सहरी और इफ्तारी दोनों को मिला दीजिए तो 1 खाना। और अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो राह खुदाई में तो दे रहे हो ना। तो मैं कहता हूं कि एक रोजेदार को पकड़ो पूरे रमजान उसको सहरी भी कराओ एहतराम के साथ, इज्जत के साथ। जी, ये नहीं कि हम बहुत बड़े रईस हैं, अमीर कबीर हैं, तो हम धीरे से जो है उस प्लेट में उसको खाना दें जिसमें हम लोग नहीं खाते, और धीरे से सरका के ऐसे खा लीजिए। ये गलत। वो आपके रोजे का फिदिया है, उसे इज्जत के साथ दस्तरखान पे बिठाइए और पूरे एहतराम के साथ उसे खिलाइए। अब समझ गए फिदिया समझ में आ गया ना? बदला और एक माना कुर्बानी। हजरत इस्माइल के लिए अल्लाह ने क्या कहा? वफदईनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ये लफ्ज याद रहेगा। अब इमाम की कुर्बानी और इस्माइल की कुर्बानी दोनों में मुमासिलत। एक तो बता चुका मैं कि माना ज़िब्हे अज़ीम आमद पे सर, ज़िब्हे अज़ीम की तफसीर बनकर बेटा हुसैन जाहिर हुआ, और बिस्मिल्लाह की बा बनकर बाप अली जाहिर। एक माना तुम्हें बता चुका। दूसरा माना, अल्लाह के नबी बैठे हैं और एक जानू पर आपके शहजादे, आपके बेटे हजरत इब्राहिम, और दूसरे जानू पर इमाम हुसैन, दोनों को लेकर रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं और दोनों से मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। अचानक जिब्रील आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, इन दोनों को अल्लाह आपके पास नहीं छोड़ेगा, दोनों में से एक को अल्लाह आपके यहाँ से बुला लेगा, यानी उनका विसाल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब गौर से सुनिए, हम सुन्नी लोगों का जो अकीदा है उसको समझिए। मौत का वक्त मुतय्यन है कि नहीं, और ये तकदीर का पार्ट है कि नहीं? तकदीर का हिस्सा है ना, इसकी मौत कब आनी है ये तकदीर का हिस्सा है, और तकदीर लिखी जा चुकी है। अब सुनिए जिब्रील क्या कह रहे हैं? दोनों में से एक को अल्लाह आपके पास से बुला लेगा। हाँ, अल्लाह ने आपको ये इख्तियार अता फरमाया है कि आप जिसे चाहें मुंतखब फरमा लें, पसंद फरमा लें। आप जिस पे हाथ रख देंगे अल्लाह उन्हें जिंदगी दे देगा, दूसरे को अपने पास बुला। पता क्या चला? मौत किसकी है, हयात किसकी है, इससे बहस नहीं है। असल मामला मुस्तफा की पसंद का है। मुस्तफा जिस पे अपना हाथ रखेंगे अल्लाह तकदीर में कुछ भी हो उसे बदल दे। ये इख्तियार मुस्तफा है। जब जिब्रील ने ये बात कही तो हुजूर ने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, सोचा, और फिर उसके बाद हुसैन को पसंद फरमा लिया। क्या सोचा रसूलुल्लाह ने? मेरा बेटा जाएगा तो मुझे अपनी औलाद का गम होगा, और हुसैन जाएगा तो फातिमा को अपनी औलाद का गम होगा। मैं तो अपनी औलाद का गम झेल सकता हूं, फातिमा को जो अपनी औलाद का गम होगा उसका गम मुझसे नहीं झेला जाएगा। फातिमा का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
चुनांचे हुजूर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और हजरत हुसैन को बचा लिया। इस वाक़े के दूसरे या तीसरे दिन हदीस में आता है कि हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब क्या होता था, जब भी हजरत हुसैन हुजूर के सामने आते इस वाक़े के बाद, तो हुजूर एक जुमला इरशाद फरमाते थे। वहां क्या था, वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, याद है ना, ये भूल गए। अब हुजूर हजरत हुसैन को देखकर एक जुमला इरशाद फरमाते थे, फदई तो ऐ हुसैन तुझ पर मैं कुर्बान, ऐ हुसैन तुझ पर मैं कुर्बान, फदई तो हूँ बिइब्नी इब्राहिम, कि मैंने तुझे अपने बेटे इब्राहिम के बदले में पाया। दोनों माना हो गया ना फिदिया का। यहाँ पे मैंने अपने बेटे को बदले में देकर इब्राहिम को कुर्बान करके तुझे पाया है, इसलिए हुसैन तुझ पर मैं भी कुर्बान। ये लफ्ज वही आ गया ना, ये मुमासलत है दोनों में। इतनी बात समझ गए। अब फिर पलट आइए, पहला महीना कुर्बानी, आखिरी महीना कुर्बानी, इन दोनों महीनों से साल को घेर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। इन दोनों महीनों से साल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घेर दिया है ना। यहाँ घेर दीजिए, वहां घेर दीजिए तो हो गया ना, अंदर वाला तो गिर गया, ऑटोमेटिक गिर गया अंदर वाला। तो पहले महीने में कुर्बानी और आखिरी महीने में कुर्बानी, पता क्या चला, पूरे साल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानियों से घेर दिया। अब मैसेज क्या मिला हमें, दरसे इबरत क्या है हमारे लिए। अगर हम वाकई हुसैनी हैं तो मुहर्रम से लेकर जिलहिज तक पूरे 12 महीनों के 30 दिनों की एक साथ और एक लम्हा अपने आप को दीन की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार रखें, तब वाकई हम हुसैनी हैं। और अगर दीन के लिए कुर्बान होने का जज्बा हमारे सीनों में नहीं है तो हम काहे के हुसैनी। कुर्बानी देने का जज्बा अपने सीने में पैदा कीजिए दीन के लिए। और किस चीज की कुर्बानी, जान की जरूरत पड़े जान की कुर्बानी दीजिए, माल की जरूरत पड़े माल की कुर्बानी दीजिए, और इससे बढ़कर इज्जत व आबरू की अगर कुर्बानी देनी पड़ जाए तो इज्जत व आबरू की भी कुर्बानी। लेकिन हम क्या करते हैं, कौन जाएगा उन लोगों को समझाने के लिए, कुछ बोल देगा तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। यानी दीन की इज्जत का जनाजा उठ जाए वो हमें मंजूर है, लेकिन मेरी इज्जत खराब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैन ने अपने शीरखार बच्चे को कुर्बान कर दिया दीन की खातिर, कि मेरे बच्चों का जनाजा मैं उठा लूंगा, लेकिन दीन मुस्तफी के जनाजे को उठते हुए मैं नहीं देख सकता। और हम हैं कि अपनी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं, मगर दीन के जनाजे को उठता हुआ हम देख रहे हैं, और उसके बाद हुसैनी कह रहे हैं। काहे के हुसैनी हैं हम, किस बात के हुसैनी हैं हम? अगर हुसैनी हैं तो इज्जत, देखिए माल की कुर्बानी देना भी आसान है, इज्जत की कुर्बानी देना बहुत कठिन है। इज्जत की कुर्बानी देना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। अगर दीन पे हर्फ आएगा तो अपनी इज्जत नहीं सोचूंगा, ये इज्जत किस काम की जो दीन के काम ना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हमारे अकाबिर कहा करते थे, गालिबन सरकार मुजाहिद मिल्लत, वो फरमाया करते थे कि दीन के लिए चंदा मांगने में शर्म महसूस न करो। दीन के लिए, वो खुद रईस उड़ीसा थे, उड़ीसा के रईस थे मुजाहिद मिल्लत, लेकिन दीन के लिए जब बात आती थी तो एक एक दरवाजे पे जाके हाथ फैलाते, चंदा मांगते, और मैसेज दिया करते थे कि दीन के लिए चंदा मांगने में शर्म महसूस न करो। कभी ऐसा हो कि इज्जत नफ्स का ख्याल आए तो ये सोचना वो इज्जत किस काम की जो दीन की खातिर कुर्बान न हो जाए, वो इज्जत किस काम की जो दीन की खातिर कुर्बान न हो जाए। तो अगर हम वाकई हुसैनी हैं तो जिंदगी के हर लम्हे अपने आप को, अपनी इज्जतों को, अपनी जानों को और अपने मालों को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रखें, तब हम हुसैनी हैं। वरना सिर्फ जबानी जमा खर्च है, हकीकत में कुछ भी नहीं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब एक और मैसेज सुनिए, एक और पैगाम सुनिए। 1 घंटा हो गया।
लेकिन सुनिए थोड़ा सा, करबला की जंग खत्म हो गई या चल रही है? तो आप कहेंगे जी हो गई, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, चल रही। एक जंग तो उस मैदान में हुई थी, मैदान करबला में, जहां फतहयाब कौन हुआ, जीता कौन? बोलिए, हुसैन। मुंह किसका काला हुआ? यजीद। मुंह काला हो गया ना उसका। आज जो यजीद का नाम एहतराम से भी लेता है तो डरते डरते हजरत यजीद है, कुत्ते कहीं के। इतने ही अगर हौसला है तो जरा ढंग से लेना। एक हम हैं, फख्र से नाम लेते हैं ना अपने अकायद, अपने लीडर, अपने मौला, अपने आका हुसैन का। बड़े खूबसूरत अशार हैं कि ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाजिशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम, ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ऐ हयात अंदर हयात अंदर हयात, लाला गुल लाला कफन लाला चमन, ऐ चमन अंदर चमन अंदर चमन, इफ्तिखारे मिल्लते बैज़ा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। और जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने ये कलाम पढ़ा है वो सुनिएगा, इफ्तिखारे मिल्लते बैज़ा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फख्र का दिल में दरीचा बाज होना चाहिए, जिसका तू आका है उसको नाज होना चाहिए, जिसका तू आका है उसको नाज होना चाहिए। हमें नाज है कि हमारा आका हुसैन है, हमारा मौला हुसैन है। तो मुंह काला हुआ उस बदबख्त मलऊन यजीद का कि उसके हवारी मवारी, उसकी नाजायज औलादें नाम भी लेती हैं तो डर डर के, और हम नाम लेते हैं तो डंके की चोट पर। हम फख्र से कहते हैं कि हुसैन मेरा आका है, हुसैन मेरा मौला है। और जो उस मलऊन का नाम भी लेता है ना एहतराम से, उससे जरा रुक के पूछ दीजिए कि यजीद को अपना आका व मौला मानते हो? खुदा की कसम बगले झांकने लग जाएगा। लेकिन हमारे इस जाहिल से जाहिल आदमी से पूछ दीजिए हुसैन को अपना आका व मौला मानते हो? तो कहेगा आका व मौला मेरे माँ बाप हुसैन पर कुर्बान, मेरा कुल खानदान हुसैन पर कुर्बान। तो वहां जो करबला में जंग हुई उसमें फतहयाब हुए हुसैन, शिकस्त से दो चार हुआ यजीद। लेकिन अब भी करबला की जंग चल रही है। और कहां चल रही है ये आखिरी बात बता रहा हूं। और दीगर हजरात जो इस प्रोग्राम के मेहमान हैं वो तशरीफ ला रहे हैं तो वो आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नदीम फैजी साहब हैं, चलिए माशाअल्लाह वो भी आ रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे, इसलिए सुकून से बैठिए, भरपेट सुनिएगा। इलाके के लोगों का ज्यादा हक होता है, तो वो आपके इलाके के हैं, खूब सुनिएगा तवज्जो से, तो सुकून इत्मीनान से बैठे। तशरीफ रशीद दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लम। बात समझ में आई है कि नहीं अभी तक? पीछे वाले बताइए ना, समझ रहे हैं ना? अच्छा जी। अब ये आखिरी बात बता रहा हूँ। जंग चल रही है करबला की, कहाँ चल रही है? इसके अंदर, सबके अंदर, मेरे भी अंदर, आपके भी अंदर, सबके अंदर। वो कैसे? इसी के अंदर यजीदियत भी है और हुसैनियत भी है। करबला में जंग दो शख्सों की नहीं थी, दो किरदारों की थी। अगर कोई ये कहे कि दो शख्सों की जंग थी तो फिर तो माज़अल्लाह हुसैन हार गए, इसलिए कि हुसैन शहीद हो गए, यजीद तख्त पे काबिज हो गया। तो हम कहेंगे नहीं, हुसैन शिकस्त से दो चार नहीं हुए, हुसैन जीते हैं। क्यों? इसलिए कि करबला में जंग शख्सों की थी ही नहीं, शख्सियतों की थी, किरदारों की थी। चुनांचे हुसैन ने सर कटाकर भी हुसैनियत को सुबह क़यामत तक के लिए
लिए जिंदा कर दिया और यजीदियत तख्त पे बैठकर भी सुबह क़यामत तक के लिए उसका मुंह काला होगा। तो दो किरदारों की जंग। तो ये दोनों किरदार यहाँ हैं, सबके अंदर हैं, सबके, मेरे भी अंदर, आपके भी अंदर। तो सुनिए गौर से, ये आखिरी बात। हम सब के अंदर दो चीजें हैं, एक है रूह और एक है नफ्स। एक है रूह और एक है नफ्स। पहचान बता देता हूं आपको, उससे समझ जाइएगा कौन रूह है और कौन नफ्स है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, उनसे पूछिए कि नमाज काहे नहीं पढ़ते हो जी, तो वो कहेंगे जी दिल तो बहुत चाहता है नमाज पढ़ने का, मगर पढ़ नहीं पाते। बोलते हैं कि नहीं लोग। वो एक गजल का शेर है, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये गजल के अशार हैं, वो याद आ गया मुझे। खैर, तो ये जो आप कह रहे हैं कि जी तो चाहता है कि नमाज पढ़े, ये जी क्या है जो चाह रहा है नमाज पढ़ना? ये जो जी चाह रहा है कि सच बोलें, ये जी क्या है? यही है रूह और यही है हुसैनियत। यही क्या है? हुसैनियत। हुसैनियत नाम है अल्लाह की फरमाबरदारी का, मैं पहले बता चुका हूं। हुसैनियत नाम है अल्लाह की इताअत का, दीन पर अमल करने का। तो ये जो हर इंसान के अंदर जो रूह है, वो तो चाहती है कि दीन पर अमल किया जाए। चाहती है कि नहीं? बोलिए। अजान की आवाज कानों में आती है तो रूह चाहती है उठो बिस्तर से, चलो मस्जिद और अल्लाह के हुजूर सजदे नियाज लुटाओ। ये रूह की आवाज होती है। मगर फिर वो बदबख्त नफ्स जो है वो गालिब आता है और वो कहता है कि अभी बहुत वक्त है, इतना क्यों जोश मार रहा, अभी तो अजानें हो रही है, आधा घंटा के बाद जमात होती है ना, 15 मिनट के बाद उठेंगे। और जब सर पे धूप लगती है तब फिर आंख खुलती है। वो 15 मिनट थोड़े होता है। वो जो नफ्स बोलता है उसे थपथपाता है, सो जा सो जा। किसको? रूह को। 15 मिनट के बाद उठ के चलेंगे मस्जिद। ये जो कशमकश होती है, जंग होती है रूह की और नफ्स की, होती है कि नहीं? रूह और नफ्स की जंग होती है कि नहीं सबके अंदर? बोलिए। कौन ऐसा इंसान है जो ये नहीं सोचता है कि अब्बा अम्मा की खिदमत करनी चाहिए? सोचते हैं कि नहीं? लेकिन कर नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि अगर ज्यादा पैसा इस बार कमा लिए ना तो अब्बा के लिए तोहफा लेके जाएंगे, कमा भी लिए ज्यादा, और उसके बाद फिर सिर्फ बीवी याद रही, अब्बा अम्मा याद न रहे। तो ये जो दिल से आवाज आई थी ना कि अब्बा के लिए ये करेंगे, अम्मा के लिए ये करेंगे, भाइयों के लिए ये करेंगे, ये जितने अच्छे काम हैं यही हुसैनियत है और यही रूह की आवाज है। लेकिन दूसरी तरफ नफ्स जो यजीदियत का किरदार लिए हुए, यजीदियत के सांचे में ढला हुआ, जो यजीदियत के लिबास में मलबूस है, वो इस रूह के साथ कशमकश करता है, जंग करता है। और ये जंग चलती रहती है, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा। और बिलअखीर जानते हुए शऊरी तौर पर हम अपने वजूद के अंदर जो मारका करबला बपा है, इसमें यजीदियत को फतह याब करते हैं और हुसैनियत को शिकस्त से दो चार करते हैं। इस मार्के में कौन हारता है? यजीद नहीं। इस वजूद के अंदर जो मार्का करबला बपा है, इसमें हम हरवाते हैं। और किसे हरवाते हैं? रूह जो हुसैनियत का किरदार लिए हुए है। और किसे जिताते हैं? नफ्स जो यजीदियत का किरदार लिए हुए है। सुबह से शाम तक हुसैन के नाम की रट लगाने वालों, अपने वजूद के अंदर जो मार्का करबला बपा है, पहले इस मार्का करबला में हुसैनियत को फतह से दो चार करो, यजीदियत को शर्मसार करो। कल क़यामत के दिन हुसैन खुद पुकारेंगे कि ये मेरा हुसैनी है, इसे मेरी सफ में शामिल कर। लेकिन बशर्ते कि इस मार्के करबला में हुसैनियत को फतह याब करना होगा। लेकिन हम लोग जानबूझकर, धोखे से नहीं, धोखे से नमाज छूट जाती है। बोलिए तो
धोखे से छूट जाती है, धोखे से झूठ बोला जाता है कि सच बोलना चाह रहे थे, धोखे से निकल गया। नहीं, जानबूझकर ये जो कशमकश है, हक व बातिल की कशमकश एक के बार हुई है, ये क़यामत तक होती रहेगी। सतीज़कार रहा है अज़ल से ताइम, सतीज़कार रहा है अज़ल से ताइम रोज, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार अबू लहबी। ये सिलसिला अज़ल से आज तक चला आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। क्या? एक तरफ मुस्तफ़वी चराग है जो अपनी पूरी आन बान शान के साथ रोशन है, जल रहा है, और दूसरी तरफ अबू लहबी आंधियां हैं जो इस मुस्तफ़वी चराग को बुझा देना चाहती हैं। लेकिन बुझा देगी ये आंधी मुस्तफ़वी चराग को बुझा देगी? नहीं। अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये कुफ़ार व मुशरिकीन चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंक से अल्लाह के नूर को बुझा दें। ये चाहते ये हैं कि अपने मुंह से फूंक मार के, जैसे मोमबत्ती बुझा देते हैं ना, वैसे ये चाहते हैं कि अल्लाह ने जो चराग रोशन किया है हक का, दीन का, शरीयत का, उसे बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह ये चाहता है कि उसका नूर सारी कायनात में फैल जाए। तो किसकी चाहत चलेगी? अल्लाह की। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को नापसंद हो, अगरचे मुशरिकों को नापसंद हो, लेकिन अल्लाह का नूर छा जाएगा इस पूरी कायनात के अंदर। वो जो इकबाल ने कहा एक शेर के अंदर, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। एक शेर में और कहा कि शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, यह चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। तो अभी वो बाकी है, तो वो कशमकश चल रही है, हक व बातिल की कशमकश चल रही है, बाहर में भी और अंदर में भी। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे कि बाहर में बाद में हक को जिताइएगा, पहले अंदर जिताइए ना, पहले अंदर जिताइए, फिर बाहर जिताने की कोशिश कीजिएगा। अंदर बदलिए, फिर बाहर बदलेगा। हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, दुनिया को बदलने चलते हैं, और खुद बदलने को तैयार नहीं। वो जो कहा ना कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते। हम अपने आप को बदलें, और कैसे बदलें कि हमारे वजूद के अंदर जो मारका करबला बपा है, इस मारका करबला में हुसैनियत को फतहयाब करें, यजीदियत को शिकस्त से दो चार करें। और उसके लिए एक काम और करना होगा, ये जो यजीदियत के मुआविन है ना, यजीदियत के जो मददगार हैं, उनको कंट्रोल में लाना होगा। पहले यजीद खुद नहीं आया था, वो तो बदबख्त ऑर्डर दे रहा था। उस सारा खेल खेल रहे थे तो ये नीचे वाले, ये इब्ने ज़ियाद, ये शिम्र ज़िलजोशन, ये सिनान नखई, ये अम्र इब्ने साद, ये लोग खेल खेल रहे थे ना, है ना। वो तो वहीं बैठा था, वहां से ऑर्डर दे रहा था। ये जो अंदर में यजीद है ना, नफ्स, ये भी वहीं बैठा है, ये अंदर से ऑर्डर देता है। और इसके हेल्पर्स कौन है? कोई इब्ने ज़ियाद है, जैसे ये गए किसी की गर्दन दबा दी, कोई शिम्र ज़िलजोशन है, जैसे ये आंख, इस आंख से जुलूस में गए पुंजी देखने के लिए औरतों को। मेरी आदत नहीं कि मैं इस किस्म के जुमले बोलूं, लेकिन जब तकलीफ होती है तब बोल देता हूं। क्या देखने गए? यही देखने गए। मर्द औरत का इख्तिलात हो रहा है, और औरतें भी अल्लाह की पनाह खाली नाम के आगे पीछे फातिमा लगाएंगी और नुमाइश करने के लिए पहुंच जाएंगी। ये नुमाइश करने की चीज है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि बेपर्दा, अच्छा हजरत ने कहा कि तो फिर मर्द दयूस क्यों हो गए? मर्द दयूस क्यों हो गए? कौन सा मर्द दयूस है? वो मर्द दयूस है जिसे अपनी गैरत का ख्याल न रहे। और उसकी गैरत क्या है? उसके घर की औरतें।
उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी चची, अगर उसे अपने घर की औरतों की गैरत का ख्याल नहीं है तो वो दय्यूस है। और ये दय्यूस किसी मौलवी साहब का कौल नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान है। वो मर्द दय्यूस है। तो पहले मर्दे के लिए सुन लीजिए। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। वो जो पर्दा था हमारा, जिससे हम अपने वजूद नाज़नीन को छुपाया करते थे, वो हमारे घर के मर्दों की अक्लों पर पड़ गया कि उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि वो अपने घरों की खवातीन पर लगाम लगाएं। और आपसे भी कहूंगा जवानों, अगर तुम किसी की बहन को ताड़ रहे हो तो तुम्हारी बहन को भी उसी वक्त कोई ताड़ रहा होगा। ये कमा तदीनो तो दान, इस दुनिया में जो है रिटर्न फौरन मिलता है। ये बिल्कुल ये लॉ ऑफ नेचर है, ये फितरत का कानून है। तुम किसी की बहन बेटी को देखकर बुरे ख्यालात ला रहे हो, ठीक उसी वक्त तुम्हारी बहन बेटी पर भी किसी की नजर पड़ रही है, और वो भी इब्लीसी ख्यालात अपने ज़हनो दिमाग में ला रहे हैं। तो मर्दों को चाहिए कि अपनी गैरत की फिक्र करें, अपनी गैरत का ख्याल रखें। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, और हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी। हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शमे अंजुमन पहले चरागे खाना थी। घरों की खवातीन पहले घरों का चराग हुआ करती थी, उनके वजूद से घर में रौनकें हुआ करती थी, उनके वजूद से घरों में बहारें हुआ करती थी। अब हालत ये हो गई है कि हमारे घरों की औरतों से घरों में बहारें नहीं हैं, बाजारों में बहारें। ये बहुत तल्ख जुमले कह रहा हूं, माफ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि आप होश के नाखुन लें, आप खुद अपनी इज्जत का ख्याल रखें। तो ये जो यजीद के मुआविन है ना, मददगार, ये हाथ, ये पैर, ये आंख, ये कान, ये जबान, ये सब यजीद के मददगार है। ये जो अंदर में यजीद बैठा है ना, ये सब उसके मददगार हैं। इनको मारिए, और कैसे मारिए बताइए कि मैं कौन हूं। जैसे हुसैन बताते थे कि नहीं, हुसैन जंग में बताते थे कि नहीं, बार बार बताते थे, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हूं। अभी तुम नमाज पढ़ के आ रहे हो ना, तुमने नमाज में कहा है वाला आले मोहम्मद, वही तो आले मोहम्मद मैं हूं। मुझे पहचानो मैं कौन हूं। तो ये जो रूह हुसैनियत का किरदार लिए हुए है, इस रूह की जिम्मेदारी है कि इस यजीद के मुआविनीन को बताए कि मैं कौन हूं। और ये रूह है कौन? जिस दिन इसे एहसास हो गया ना ये रूह कौन है, वो एक शेर से समझिए, बेखबर पहचान अपने आप को, नूर कुदसी जान अपने आप को। अल्लाह क्या कहता है, फैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इस आदम के पुतले को सजा लूं, संवार लूं, तैयार कर लूं, तस्बिया कर लूं, उसके बाद उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं, तब सजदे में गिर पड़ो। ये रूह क्या है? वही अमर रब्बी, वही लतीफ़ा रब्बानी है। तो बताइए ना इनको, इन हाथ को, पैर को, आज़ा को, कि ये है कौन, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ताकि ये मुमकिन है कि इनमें से एक भी पहचाने और हुर बनकर इस हुसैन के कदमों में। हो सकता है कि नहीं? जैसे हुर ने पहचान लिया तो पलट आया ना हुसैन के कदमों में। ये आंख जो गलत राहों की मुसाफिर बनी हुई है, इसे बताओ कि मैं कौन हूं। तो मुमकिन है कि हुर का किरदार इसके अंदर पैदा हो जाए और हुसैन के कदमों में गिर जाए और यजीदियत से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़। तो मारिका करबला जो अपने वजूद के अंदर बपा है,
उसमें शऊरी तौर पर कोशिश कीजिए इस बात की कि हुसैनियत को फतह याब करेंगे और यजीदियत को शिकस्त से दो चार करेंगे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। मुझे 12 बजे निकलना था, लेकिन 12 बजे 5 मिनट बाकी है। दुआ फरमाइए निकल जाऊं वक्त से पहुंच जाऊं। लंबा सफर है और जिम्मेदारियां भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान जो कुछ अच्छी बातें मेरे मुंह से निकली हैं वो मिनल्लाह हैं, उसके हबीब मुकर्रम का सदका है। जो कमियां कोताहियां हो गई हों वो मेरी जानिब से, मैं उन कमियों कोताहियों के लिए एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।